डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। हम उसका मुताला करेंगे। एग्ज़ाम में आपको जो सवालात दिए जाते हैं वो इस तरह दिए जाते हैं डिग्री चेंज करने के लिए। पहला जो मैं सारी रीडिंग लिखा हूँ वो है पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री, मतलब इसमें हमें पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है सेंटेंस को। तो क्वेश्चन इस तरह होता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू कंपैरेटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। आपको मीनिंग बदले बगैर डिग्री को चेंज करना है। अगर पॉजिटिव है तो उसे कंपैरेटिव करना है, और अगर कंपैरेटिव है तो उसे पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर पॉजिटिव में, अकरम इज़ एज टॉल एज रेहान। अकरम उतना ही लंबा है जितना कि रेहान। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि डिग्री का जो वर्ड है वो क्या है, एज टॉल एज। अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री का सिंबल है, एज एडजेक्टिव एज, इससे पहले मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर कंपैरेटिव करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले डिग्री के बाद का जो वर्ड है या जो सेंटेंस है उसे हम उतार लेंगे। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे एज़ टॉल एज़ के बाद रेहान ही सिर्फ लिखा हुआ है, तो रेहान को सब्जेक्ट की जगह लिख लेंगे हम। उसके बाद उसके मुताबिक सब्जेक्ट के मुताबिक हमें हेल्पिंग वर्ब को रखना है। जैसा कि हम देख रहे हैं सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इज़ लिखेंगे हम, रेहान इज़। अब इस बात का ख्याल रखेंगे, अगर पॉजिटिव सेंटेंस जो है, अगर पॉजिटिव डिग्री का जो सेंटेंस है अगर पॉजिटिव रहा, इसमें कोई निगेशन नहीं रहा, निगेटिव नहीं रहा, तो हम कंपैरेटिव करते वक्त इसको निगेटिव करेंगे, इसमें नॉट का इजाफा करेंगे। और अगर नॉट इसमें पहले से दिया हुआ है तो हमें उसे नॉट को ड्रॉप करना है, नॉट को हटा देना है। तो यहाँ पर हम सेंटेंस में देख रहे हैं कि सेंटेंस में नॉट नहीं है, इसलिए हमें कंपैरेटिव डिग्री में नॉट का इजाफा करना होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस तरह बनाएंगे हम सेंटेंस को कि रेहान इज़ नॉट। अब नॉट के बाद हमें डिग्री को चेंज करना है, एडजेक्टिव की डिग्री को चेंज करना है। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है टॉल, तो टॉल का कंपैरेटिव हमें पता होना चाहिए जो कि है टॉलर। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सुपरलेटिव इसका टॉलेस्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टॉलर देन। अब ये देन क्यों लगा है, क्योंकि ये सिंबल है कंपैरेटिव का, कि हम जब भी कंपैरेटिव बनाते हैं तो हमें पॉजिटिव जो एडजेक्टिव होती है उसके आगे आर या आई लगाने के बाद दैन का इजाफा करना होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लगा दिया दैन। फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट की जगह रख देंगे अकरम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा, रेहान इज़ नॉट टॉलर दैन अकरम। मतलब रेहान जो है ज़्यादा लंबा नहीं है अकरम से, मतलब यहाँ पर दोनों की हाइट सेम है, ज़्यादा लंबा नहीं है मतलब दोनों सेम हाइट के हैं। तो इसका मतलब भी नहीं चेंज हुआ और हमने क्या किया, डिग्री को कन्वर्ट कर दिया। तो ये होता है विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, मतलब जुमले का मतलब बदले बगैर हमें पॉजिटिव से कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना होगा। एक बार और समझ लेंगे हम सेकंड एग्जांपल के ज़रिए। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है, मालेगांव इज़ एज़ पॉपुलर एज़ भिवंडी। अब यहाँ दो सिटी का नाम दिया हुआ है, 2 सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। मालेगांव इज़ एज़ पॉपुलर एज़ भिवंडी, मतलब मालेगांव शहर उतना ही मशहूर है जितना कि भिवंडी। हाँ, इसे कंपैरेटिव बनाने के लिए हम वही उसूल अपनाएंगे। जैसा कि यहाँ पर डिग्री के बाद का जो वर्ड दिया हुआ है भिवंडी, उसे हम सब्जेक्ट की जगह रखेंगे भिवंडी। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चूज़ करना है हमें सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस को देखना है कि इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया गया है, मतलब कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए भिवंडी के लिए हम इज़ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। और ये बात का जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो उसका कंपैरेटिव हमें नेगेटिव में बनाना होगा, और हमें नॉट का इजाफा हेल्पिंग वर्ब के साथ ज्वाइन करना होगा। तो भिवंडी इज़ नॉट, हम यहाँ नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद, और उसके बाद डिग्री को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एज़ पॉपुलर एज़, तो इसे हम क्या कर देंगे, मोर पॉपुलर दैन, क्योंकि ये सिंबल है कंपैरेटिव का, मोर पॉपुलर दैन। मोर यहाँ इसलिए लगा है क्योंकि ये मोर देन 2 सिलेबल्स हैं, पॉपुलर है ना, तो यहाँ पर हमें उससे पहले एडजेक्टिव से पहले मोर लगाना होगा। तो ये हो जाएगा मोर पॉपुलर दैन। फिर उसके बाद डिग्री का जो वर्ड ख़त्म हो गया है, उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। तो वहाँ लिखा हुआ है मालेगांव, तो इस तरह से उसे ऑब्जेक्ट की जगह हम रख देंगे मालेगांव।
तो जुमला इस तरह हो जाएगा कंपेरेटिव का कि भिवंडी इज़ नॉट मोर पॉपुलर दैन मालेगांव, मतलब भिवंडी मालेगांव से ज़्यादा मशहूर नहीं है, मतलब दोनों ही शहर मशहूर हैं, शोहरत रखते हैं। तो यहाँ पर जुमले का मतलब भी चेंज नहीं हुआ और हमने इसे कंपेरेटिव कन्वर्ट कर भी दिया। थर्ड एग्जांपल देखते हैं पॉजिटिव डिग्री में। द पिलो इज़ सो सॉफ्ट एज द फेदर। यहाँ पर मैं इस्तेमाल किया हूँ सो एडजेक्टिव एज, तो पॉजिटिव डिग्री के लिए सो एज भी चलता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर पिलो मतलब होता है तकिया, जो है तकिया जो है उसका यकसानियत बताई गई है कि वो फेदर मतलब जो परिंदों के जो पर होते हैं, उनके सीनों पर जो नर्म पर होते हैं, उससे इसका उस यकसानियत बताई गई है कि तकिया जो है इतनी सॉफ्ट है जितना कि एक पर होता है, एक परिंदे का पर होता है। तो इसे हमें कन्वर्ट करने के लिए वही उसूल हम अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है सो सॉफ्ट एज, तो एज के बाद का जो वर्ड लिखा हुआ है द फेदर को मुताबिक हम हेल्पिंग ऑफ का इस्तेमाल किए हैं इज़, फिर हम नेगेटिव बनाने के लिए हमें उसको नॉट लगाना पड़ेगा। नॉट हमने ऐड किया, उसके बाद हम डिग्री को चेंज कर देंगे। नॉट लगा लेने के बाद डिग्री को चेंज करेंगे। सो सॉफ्ट एज की जगह हम सॉफ्टर दैन, है ना, सॉफ्टर सॉफ्टेस्ट, तो यहाँ पर सॉफ्टर दैन द पिलो सब्जेक्ट लिख देंगे द पिलो। तो यहाँ पर ये हमारा कंपेरेटिव कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से हम पॉजिटिव से कंपेरेटिव डिग्री में सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। अब हम आगे देखते हैं कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव किस तरह बनाया जाता है। सेकंड क्वेश्चन इस तरह आता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पॉजिटिव डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कंपेरेटिव सेंटेंस यहाँ दिया हुआ है और हमें पहचान कर ये डिसाइड करना है कि हम किस तरह से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका भी उसूल सेम उसी तरह है जिस तरह पॉजिटिव से हमने कंपेरेटिव डिग्री में कन्वर्ट किया, इस सेम उसी तरह से हम कंपेरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है, अस्मा इज़ स्मार्टर देन उज़ैर। अस्मा उज़ैर से ज़्यादा चालाक है। ये कंपेरेटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपेयर किया गया है दो शख्स के बीच में। तो इसका हम पॉजिटिव सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से हमने कंपेरेटिव किया था। यहाँ पर डिग्री का जो जुमला है स्मार्टर दैन, अब दैन के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है उसे हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे उज़ैर इज़। हम देखेंगे टेंस क्या है, प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पर इज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जुमला पॉजिटिव है तो हम कन्वर्ट करते वक्त नॉट लगाएंगे और उसके बाद स्मार्टर दैन को हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि हमें पता है एज एडजेक्टिव एज, तो स्मार्टर का जो पॉजिटिव डिग्री है हमें पता है स्मार्ट है, तो हम वहाँ लिख देंगे एज स्मार्ट एज। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था उसे उठाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट जगह रख देंगे। तो ये जुमला हो जाएगा उज़ैर इज़ नॉट एज स्मार्ट एज अस्मा। उज़ैर उतना चालाक नहीं है जितना कि अस्मा, मतलब यहाँ पर अस्मा ज़्यादा चालाक है उज़ैर से, है ना। कंपेरेटिव का जो जुमला था वो हम उसकी मीनिंग जो है चेंज नहीं हुई, लेकिन हमने उसे पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरह आते हैं सेकंड एग्जांपल पे। द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड। तो इस जुमले को भी हम कन्वर्ट इस तरह से करेंगे कि दैन के बाद माइटियर देन, माइटी, माइटियर, माइटीएस्ट। हमें पता है कि जो पॉजिटिव एडजेक्टिव में जिसका इख्तिताम, जिसका एंड वाई से होता है, तो हम उस वाई को आई में कन्वर्ट कर देते हैं और आगे ई आर का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल में वही टाइप दी हुई है। तो देखते हैं जुमला जो है द पेन इज़ माइटियर देन द स्वॉर्ड, तो इसको पॉजिटिव करते वक्त द स्वॉर्ड को दैन के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है द स्वॉर्ड मतलब यहाँ तलवार, तो स्वॉर्ड को हम लिख देंगे सब्जेक्ट की जगह पर और उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे। उसके बाद हम माइटियर देन को हम पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि एज, माइटी, एज। अब यहाँ सब्जेक्ट में है द पेन, तो हम वहाँ पर पेन लिख देंगे ऑब्जेक्ट की जगह पर। तो इस तरह हो जाएगा द स्वॉर्ड इज़ नॉट एज माइटी एज द पेन। नंबर थर्ड एग्जांपल, कंपैरेटिव। गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द सिल्वर। गोल्ड जो है, सोना जो है, सिल्वर से ज़्यादा महंगा है। अभी एक्सपेंसिव मतलब होता है महंगा, चीप मतलब होता है सस्ता। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोर एक्सपेंसिव है, मतलब ये मोर देन वन सिलेबल है, इसलिए इससे पहले एडजेक्टिव से पहले मोर लगा हुआ है। तो द गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द सिल्वर, इसे कन्वर्ट करते वक्त वही उसूल अपनाएंगे हम।
देन के बाद जो द सिल्वर लिखा हुआ है उसे सब लिख देंगे और उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट। फिर हम डिग्री को चेंज करेंगे, मोर एक्सपेंसिव को एज़ एक्सपेंसिव एज़ लिखकर सब्जेक्ट की जगह जो लिखा हुआ है गोल्ड उसे हम आखिर में लेंगे। तो ये जुमला हो जाएगा द सिल्वर इज़ नॉट एज एक्सपेंसिव एज़ गोल्ड। इस तरह से हम कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स आपको पीडीएफ में दी जाएगी सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीज़ें जो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद हम देखेंगे कि सुपरलेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव किस तरह कन्वर्ट किया जाता है, आपको आगे बताया जाएगा।